नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका संसदीय न्यूज चैनल पर। दोस्तों अभी झारखंड राज्य से 10 बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राज्य में अब तक 378 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सोमवार से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विमान सेवा भी शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे तक एयर एशिया की फ्लाइट बेंगलुरु से रांची आई और फिर यहां से यात्रियों को लेकर बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। आपको बता दें कि वहीं इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से रांची और रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। वहीं रांची से मुंबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट और रांची से दिल्ली के एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से फ्लाइट के जरिए आने वाले यात्रियों को 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। जो पहले क्वारंटाइन में रह चुके हैं उनके लिए जरूरी नहीं होगा। उधर आपको बता दें कि सोमवार को ईद के मौके पर रोजेदार ने अपने घरों में नमाज अदा की और सोमवार से रांची से 7 विमान उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर से विमान तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की तैयारी भी रविवार को पूरी हो गई थी। इसी बीच सरकार ने कहा है कि विमान से आने वाले को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। रांची एयरपोर्ट से सोमवार को इंडिगो की रांची से दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट और रांची से मुंबई और हैदराबाद के लिए एक फ्लाइट उड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि एयर इंडिया की रांची से दिल्ली की ओर और एयर एशिया की रांची से बेंगलुरु की ओर विमान सेवा शुरू होगी। वहीं आपको बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि एयरवेज का 2 विमान भी सोमवार से उड़ान भरेगा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना जांच में भारी गड़बड़ी सामने आई है। इटकी आरोग्यशाला स्थित कोरोना टेस्ट लैब में एक ही सैंपल की 3 दिन में 2 अलग अलग रिपोर्ट दी गई है। महाराष्ट्र से सिमडेगा के जलडेगा लौटे 2 लोगों का 18 मई को सैंपल लिया गया था। 21 मई को दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव बताएगी। इसके बाद प्रशासन ने दोनों को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर से होम क्वारंटाइन भेज दिया। 2 दिन बाद 23 मई को फिर उसी सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव बताएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा ने इसे मानवीय भूल बताया है। वहीं आपको बता दें कि इटकी लैब में सिमडेगा जिले से लिए गए 2 सैंपलों में से 3 की किट लीक भी हो गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये सैंपल भेजे ही नहीं गए, लेकिन इनमें से 2 की रिपोर्ट को नेगेटिव और एक अंडर प्रोसेस बता दिया। इस पर सिविल सर्जन ने कहा है कि मामला को दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तेज होने लगी है। पिछले 6 दिन में औसतन रोज 24.3 नए केस मिल रहे हैं। रविवार को भी राज्य में 27 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 378 हो गई है। खास बात यह है कि रविवार को मिले मरीजों में 4 पाकुड़ जिले के हैं, यानी अब राज्य में 22 जिले संक्रमित हो चुके हैं। आपको बता दें कि सिर्फ खूंटी और साहिबगंज जिले में ही अब तक कोई केस नहीं मिला है। रविवार को मिले संक्रमित मरीजों में 4 हजारीबाग, 4 पूर्वी सिंहभूम, 4 पाकुड़, 3 धनबाद, 3 पश्चिमी सिंहभूम, 3 गढ़वा, 3 रामगढ़ और 2 कोडरमा जिले के शामिल हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रेन और प्लेन चलाने का विरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी, राज्यों को चुनौतियां बढ़ेगी। पहले रोजाना 10 से 12 ट्रेनें शांति से चल रही थी। 2 दिन पहले रेलवे की नई एडवाइजरी के बाद अब ट्रेनों की गंतव्य तक पहुंचने में 60 से 70 घंटे लग रहे हैं। उसमें न खाने की व्यवस्था और न पीने की। पहले लोग पटरी पर और सड़क पर मर रहे थे, अब ट्रेनों में बैठे बैठे मर जाएंगे। यह केंद्र सरकार की कुव्यवस्था का नतीजा है कि मजदूर सड़कों पर मरने को मजबूर है। मुख्यमंत्री रविवार को एक न्यूज चैनल से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र को राज्यों की चिंता का ध्यान रखना चाहिए। अभी राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। सभी कहते हैं कि अभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि फेम इंडिया मैगजीन द्वारा देश के 50 प्रभावशाली लोगों में उन्हें 12वां स्थान दिए जाने पर सीएम ने कहा है कि मुझे तब और ज़्यादा खुशी होगी जब हमारा झारखंड भी विकास के उच्चतम लक्ष्य को हासिल करेगा। मीडिया से उन्हें इसकी जानकारी मिली। पता चला कि कुछ लोगों की नज़र देश में चल रही गतिविधियों पर रहती है। वह आकलन करते रहते हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन शिथिल है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर रेलवे के अंदर खुद ही तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा 15 से 16 घंटे विलंब से चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। ऐसी ही घटना रविवार को हुई है। तमिलनाडु से धनबाद के लिए चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन अपना रास्ता भटक गई और हटिया के बजाय चक्रधरपुर के रास्ते चल पड़ी। रविवार की सुबह ट्रेन राउरकेला रेलवे स्टेशन पहुंची, जबकि उसे हटिया सुबह 8:30 बजे पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन जब सुबह राउरकेला से ट्रेन खुली तो उसे चक्रधरपुर लाइन की ओर हरी झंडी दे दी गई। गलत लाइन पर ट्रेन जब गोलकेरा स्टेशन पहुंची तो वहां उतरकर यात्रियों ने हंगामा किया। इसके बाद चक्रधरपुर रेल डिवीजन को पता चला कि यह ट्रेन गलत दिशा में आ गई है।
आनन फानन में इंजन की दिशा बदल कर लगाया गया और फिर ट्रेन को वापस राउरकेला लाया गया, जहां से हटिया के लिए रवाना कर दी गई।